सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको देखा हो, सोर्स ऑफ एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स का एग्जांपल है आपके सनलाइट। सनलाइट क्या है? ये अनलिमिटेड, सन जो है अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का, जो नॉन रिन्यूएबल है, कभी ना ख़त्म होने वाला है, और इसकी जो एनर्जी है वो हमेशा काम आने वाली है। तो ऐसे ही है अपने क्या है, और एक और है अपने को विंड एनर्जी। तो ये अलग अलग एनर्जी है। अब एनर्जी क्या होती है? लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि ना तो एनर्जी को क्या कहता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही गेन किया, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब लॉ ऑफ, अब आपको देख लीजिए इजीली, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी आप कुछ चीज़ चलाते हो तो उसमें हीट निकलती है या तो इस धुआं निकलता है। तो अब आते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी या कौन कौन से सोर्स है? सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हम जानते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयल, चोक, न्यूक्लियर, ये सब क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब किस में आते हैं? आपके फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल बनता कैसे? यानी मैनी ईयर एगो, बहुत साल पहले, जब क्या होता है कि यहाँ पर साइक्लोन या अर्थक्वेक आते हैं तो पूरी ही अर्थ में एनिमल वो प्लांट दब जाते हैं, वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। जलने से उनमें क्या होता है कि इसको बनने में 1000 ईयर्स लगते हैं, और वहाँ पर क्या है, कोयला ये बन जाते हैं, पेट्रोलियम खाद, ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। अब आते हैं दूसरा, आपने देखा होगा एनर्जी। अब इसमें होते हैं सोर्स, कौन कौन से सोर्स हैं? एक तो है फॉसिल फ्यूल, दूसरा है थर्मल एनर्जी, तीसरा है हाइड्रो पावर, फोर है बायोमास, और भी हैं। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव, इन एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटिव, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। एनर्जी सोर्स भी क्या है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स है आपके सन, एयर। नॉन रिन्यूएबल है आपके, एनर्जी सोर्स है आपके क्या, जो फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? इसे बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल मतलब जिन्हें दोबारा से बन जाते हैं या बनाया जा सकता है, सन और एयर। आजकल ये है क्या है, और ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल भी कहलाते हैं, यानी मॉडर्न एनर्जी सोर्स। और इसमें आपके और भी है। अब मॉडर्न एनर्जी सोर्स के बारे में पूछा जाए तो फिर आ जाएगा आपके सन, एयर, सोलर सिस्टम, विंड एनर्जी, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, ये सब क्या है, ये मॉडर्न है। और आपके क्या है, ट्रेडिशनल में क्या है? वुड, चारकोल, और कोल के भी 4 टाइप हैं। तो आप जानते हो क्या है, जो आपके एनर्जी सोर्स है इनमें क्या करना है आपको, जैसे कोल है ना, कोक, वुड, ये क्या है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या आपके ये ट्रेडिशनल है, यानी पुराने ज़माने से काम में लिए जा रहे हैं। सबसे पहले लकड़ी का यूज़ करते थे। अब द बेस्ट फ्यूल, बेस्ट फ्यूल क्या है? बेस्ट फ्यूल किसे बोलेंगे आप? बेस्ट फ्यूल, फर्स्ट स्मोक मिनिमम, धुआं कम से कम हो। सेकंड ऐश मिनिमम। थर्ड
एनर्जी मैक्सिमम, यानी हम फ्यूल ऐसा चुनेंगे, अच्छा फ्यूल या बेस्ट फ्यूल उसे बोलेंगे जिसमें कम से कम धुआं निकले, कम से कम राख हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो। तो इसके लिए क्या होता है कि जो जिसमें कार्बन की ज़्यादा ज़्यादा मात्रा हो। आपने देखा होगा कि जो थर्मल पावर होते हैं, थर्मल पावर के अंदर किसको जलाया जाता है? कोल को जलाया जाता है। तो कोल को पहले क्या किया जाता है? कोल को वहाँ पर जलाया जाता है, लेकिन कोल को पहले बारीक पीसा जाता है। बारीक इसलिए पीसा जाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि वो जल्दी से जल जाएगा, पूरा ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा एनर्जी देगा और एश भी क्या होगी, इसकी राख कम होगी, वो पूरा जल जाएगा। तो और धुआं भी क्या होगा, कम देगा। तो इसमें क्या होता है, थर्मल पावर में कोयले को जलाकर बनाया जाता है। अब कितना, ये आप देखिए एक चार्ट, कितना में हम कैसे काम में लेते हैं। अभी हम पूरे डिपेंड हैं कहाँ पर? कोल पर। उसके बाद क्या है? दूसरा पेट्रोलियम पर। थर्ड हाइड्रो यानी पानी से बनाए जाते हैं एनर्जी। न्यूक्लियर बहुत कम है। और हमारा विंड एनर्जी। तो अभी हम जो है विंड भी कम ही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अब ये पाई चार्ट है जो आपको बता रहा है, सबसे ज़्यादा जो मेजर एरियाज़ है आपको दिख रहा होगा वो कोल पर है ना। उसके बाद मिनिमम किस पे है आपके? विंड एनर्जी और न्यूक्लियर, ये दोनों कम है। और पेट्रोलियम भी है, लेकिन पेट्रोलियम में थोड़ा कम ही है। तो ये अलग अलग परसेंटेज अगर देखी जाए अपनी, तो आपको वैसे भी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम कौन है आपके? एनर्जी सोर्स जो काम में लिया जा रहा है। मैंने आपको बताता है कि कोल अपने क्या ट्रेडिशनल है, पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ इनके बारे में याद रखना है। अब जैसे कोल जलता है तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसेस, सल्फर, ये बाहर निकलती है। तो ये क्या होती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करती है। और आता है आपके, अब जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक में आपको जानते हो कि गैसेस का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, 78% क्या होती है आपके? नाइट्रोजन गैस होती है ना। 21% सम लगभग कौन सी आपकी? O2 गैस है ना। और 0.01% में अदर गैसेस होती है, जिसमें 0.01% में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये इतनी कम गैसेस में पाई जाती है। अब क्वेश्चन है ये होता है कि अगर नाइट्रोजन इतनी नहीं होती ना, अगर ऑक्सीजन होती, तो ऑक्सीजन क्या करती है कि आग लगाने का काम करती है, यानी फ्लेमेबल है। अगर इतनी नाइट्रोजन नहीं होती तो आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑक्सीजन क्या होती है? जलाने में सहायता दे, तो ऑटोमेटिक जैसे आग लगती तो आग कभी बुझती ही नहीं है आपकी। तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये इसको कंट्रोल करती है। तो हाँ, मैक्सिमम कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 28.98 लगभग, समथिंग मान से 21%। और अदर गैसेस होती है 0.1%। इसमें भी अलग अलग परसेंटेज की आ जाती है। अब देखते हैं हम कि थर्मल के बहुत सारे एग्जांपल, थर्मल पावर कैसे बनाई जाती है। अब थर्मल पावर के जो होते हैं हीट पे काम करती है। तो उससे क्या किया जाता है कि जैसे आप नॉर्मली आपको इसको प्रेशर कुकर आपने देखा, उसमें सीटी, तो वो स्टीम आती है। स्टीम को पाइप से हम क्या करें कि एक जो टर्मिनल है उसको घुमा दें, टर्मिनल को घुमा दें, उसे डायनमा से जोड़ दें। अब डायनमा से आप जोड़ दोगे तो जो बल्ब है, बल्ब से आप कनेक्शन कर दो तो लाइट आपके जलने लग जाएगी। ये जो क्या होता है, ये टरबाइन, अगर इसको वाटर से घुमाया गया, अगर इसको वाटर से घुमाया गया यानी बांध बनाकर से टरबाइन को घुमाया गया, तो ये कहलाएगा हाइड्रो पावर। अगर इसे कोयले से जलाकर, यानी आपके कोयले को जलाकर बनाया गया, तो कहलाएगा आपके थर्मल पावर। अगर इस टरबाइन को क्या है, न्यूक्लियर यूरेनियम से जलाकर बनाया गया, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियर पावर। और अगर ये ही किससे, विंड एनर्जी से, हवा से घुमाया गया, तो ये कहलाएगा विंड पावर। और अगर इसे और दूसरे सोर्स से घुमाया गया यानी स्टीम से, यानी ये थर्मल पावर का ही है। तो ये अलग अलग क्या है, सिर्फ टरबाइन को घुमाया जाता है। जो टरबाइन क्या होता है, कहाँ से जुड़ा रहता है? डायनेमो से जुड़ा रहता है। और डायनेमो से जुड़े होने के कारण क्या होता है, एनर्जी
होती यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे आती है। तो ये क्या होता है, एक कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में लगा हुआ होता है। तो ये आपको कुछ है तो नॉर्मल चीज़, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी।